नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिक्विड कैल्शियम बनाया था और आज हम इसी लिक्विड का पौधों में ड्रिंचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए। और एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे इसका फार्मूला है कि अगर हमें 100 केजी वाटर लेना है, 100 लीटर, तो उसमें हमें 1 केजी चूना मिलाना है। समझ में आ गया? और 10 लीटर लिक्विड ऑर्गेनिक खाद मिलाना है, जो मैं अपने घर पर ही बना लेता हूँ। आप लोग भी चाहें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको एक ड्रम लेना है या गैलन लेना है, आपको जितना क्वांटिटी बनाना है, बस आपको उसके नीचे एक होल करके छेद करके एक पाइप लगा देना है। और जितना भी किचन वेस्ट हो, जैसे पत्ते हो गए, सब्जी के छिलके, फल के छिलके और ख़राब वराब जो आपका फल होल हो गया है, जैसे आप सब्जी लगाते हैं तो उसमें से जितना ख़राब फल सब्जी है वो सब आप उसमें डालते रहिए और उसके नीचे से एक लिक्विड निकलता रहेगा। तो 10 केजी 10 लीटर आपको लिक्विड लेना है ऑर्गेनिक, जो आपने लिक्विड बनाया है, और उसमें 1 केजी चूना और 100 लीटर वाटर में आपको उसे मिलाना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने 20 लीटर वाटर लिया है और इसमें मैंने 200 ग्राम चूना का यूज किया है। 200 ग्राम चूना। अगर आपको 10 लीटर वाटर मिलाना है तो आप 100 ग्राम चूना और 1 लीटर उसमें लिक्विड खाद, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसे पौधों में ड्रिंचिंग करके भी दिखाऊंगा और पौधे का ग्रोथ भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए मैं रासायनिक खाद यूज करता हूँ। बिना रासायनिक खाद का तो हम तत्काल में उत्पादन उतना नहीं ले सकते हैं। हमें धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करना चाहिए। समझ में आ गया? और बिना ऑर्गेनिक खाद के तो उत्पादन लेना बहुत ही मुश्किल है। अब आप लोग, बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो ऑर्गेनिक खाद डालता ही नहीं हूँ, न गोबर का खाद डालता है न कोई, लेकिन उसमें भी आपका ऑर्गेनिक खाद बनता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? कोई भी आप फसल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो जब उसका कटाई हो जाता है तो जो उसका जड़ होता है, पुआल होता है, वो आखिर आपके खेत में ही रहता है, वहीं में वो सड़ता है, डिकम्पोज होकर वो ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। तो देखिए, बिना ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ में आ गया? आपको कुछ ना कुछ उसमें ऑर्गेनिक खाद चाहिए, जैसे गोबर का खाद हो गया या कचड़े का खाद हो गया, जैसे पेड़ ओड़ के पत्ते उत्ते हो गए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक खाद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से बैक्टीरिया काम करता है। समझ में आ गया? तो यह मैं ऑर्गेनिक खाद इसीलिए इसमें मिलाया हूँ लिक्विड, कि चूने को अगर हम डायरेक्ट पानी में घोल कर अगर डाल दें तो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। और जब यह लिक्विड में मैंने मिला दिया तो इससे क्या होगा? पहले तो चूना सबसे बढ़िया स्रोत है, सस्ता स्रोत है कैल्शियम का। अगर आप मार्केट में कैल्शियम का लिक्विड लेने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। और मैं तो आज तक काफ़ी समय से, कई साल से मैं टमाटर का खेती कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आज तक कोई कैल्शियम वल्शियम खरीद के नहीं लाया, कोई टॉनिक वोनिक बाहर से खरीद के नहीं लाया। बस मेरा 3 खाद लाता हूँ, यूरिया, डाई पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उसके बाद सल्फर। इसके अलावा मैं और कोई खाद नहीं लाया। समझ में आ गया? इसी से मैं NPK 0-0-50 बनाता हूँ, 0-52-34 बनाता हूँ, 19-19-19 बनाता हूँ। और उसके बाद यह हो गया आपका लिक्विड चूना। चूना से मैं कैल्शियम लिक्विड बना लेता हूँ। अब इसमें देखिए, कैल्शियम तो मिल गया, साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिल गया, क्योंकि ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाया। उसमें मैंने एक काम और किया है, जब जिस गैलन में मैंने ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा कापर का पाइप था मेरे पास, तांबे का पाइप, वो उसमें डाला है एक टुकड़ा, और 2-4 उसमें नया कील डाला है, एकदम नया कील, मुरझाया हुआ, जंग लगा हुआ नहीं, एकदम नया कील डाला है। तो उससे यह हो गया कि लौह तत्व भी उसमें आ गया, कॉपर भी आ गया उसमें। समझ में आ गया? और साथ ही साथ अगर
फंगस वंगस लग जाता है खेत में, तो जो आता है कॉपर सल्फेट का मैं यूज करता हूँ ऊपर से स्प्रे के लिए। लेकिन आज तक यह नहीं है कि कोई फूल झड़ने का, अगर फूल झड़ रहा है तो उसके लिए मैं कोई दवा लाया हूँ, टॉनिक लाया हूँ, फूल झड़ रहा है इसके लिए मैं कुछ नहीं लाता हूँ, ये मान के चलिए। और आज तक ऐसा कोई समस्या ही नहीं हुआ है। यह सब देखिए मौसम का मार होता है, समझ में आ गया। अब जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो अगर टमाटर में फूल उस समय लगेगा तो वो फल में कन्वर्ट तो नहीं होगा, ये गारंटी है, क्योंकि यह सब ठंड के मौसम वाला सब्जी है, समझ में आ गया। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसमें फल बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके बाद किसान लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग परेशान होकर दुनिया भर का दवा ला मार, उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, समझ में आ गया। यह मेरा पर्सनल अनुभव है। अब आप लोग जैसे करते हो तैसे। यहाँ पर देखिए फल इसका, एक एक फल अगर वेट किया जाए, मैंने पिछला वीडियो बनाया है तो 108 ग्राम तक का इसमें फल बना है। अभी तो हार्वेस्टिंग पूरा नहीं हो रहा है, जब होगा तो 120 ग्राम 130 ग्राम का इसमें फल निकलेगा। मैंने इतना लिया है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, समझ में आ गया। जैसे जब चैनल तो मैंने अभी जल्द बनाया है 2 महीना पहले, और खेती में काफ़ी कई साल से कर रहा हूँ, तो उस समय बहुत ज़्यादा उत्पादन मैंने लिया, और अब जब चैनल बना दिया हूँ तो आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती में ऑर्गेनिक खाद का यूज करें और अपना कुछ दिमाग लगाएं। फालतू में पैसा खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पर ही खाद बनाइए, जैसे कैल्शियम आप बना सकते हैं। उसके बाद आप एक ड्रम ले लीजिए, जैसे 200 लीटर आप अगर वाटर लेते हैं, 200 लीटर का ड्रम, तो उसमें 1 से 2 केजी आप गुड़ डाल दीजिए। जो काला वाला गुड़ आता है, समझिए आ गया। ये जो आता है बढ़िया सफ़ेद वाला गुड़ नहीं, ये एकदम काला वाला जिसे कोई ना खाए, वो गुड़ अगर आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। आप उसे क्या करिए, ड्रम में 200 लीटर आप ड्रम लिए हैं पानी, उसमें आप 1 से 2 केजी आप उसमें डाल दीजिए, और किसी कपड़े उपड़े से ढक कर, मतलब उसका ढक्कन नहीं आपको बंद करना है, कपड़े से, सूती कपड़ा उपड़ा हो गया चाहे चाट का बोरा, जिससे बाहर का कुछ उसमें गिरे मत और उसमें ऑक्सीजन आता जाता रहे, हवा। और उसके बाद उसे आप 1 हफ्ते के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यह आपका एक लिक्विड ऐसा बन गया है, समझ लीजिए कि ये ठंड में सबसे बढ़िया काम करेगा। जो भी पाले ओले का दिक्कत होता है, देखिए ठंड में अगर टमाटर की फसल को बचाना है तो क्योंकि देखिए मैं खास करके टमाटर का ही अपना खेती करता हूँ, तो पाले से मैं बचाने के लिए सल्फ़र का भी उसमें ड्रिंचिंग करता हूँ। और साथ ही साथ यह जो मैं यह बता रहा हूँ गुड़ ऐसे ही मैं कर लेता हूँ 200 लीटर, और उसके बाद उसमें से 1 लीटर, समझ में आ गया। यह नहीं है कि आप डायरेक्ट फिर उसे अब डाल देंगे, वैसे नहीं। उसमें से फिर मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर वो लेता हूँ, और 2 से 3 लीटर मैं अब उसमें फिर लिक्विड खाद मिलाता हूँ, और 7-8 लीटर उसमें वाटर मिलाता हूँ, और उसे ज़्यादा ड्रिंचिंग, जैसे एक एक पौधे में कम से कम 2-2 लीटर का मैं उसमें घोल डालता हूँ। यह नहीं है कि बहुत थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा मैं पानी मिलाता हूँ, लेकिन ड्रिंचिंग करते समय मैं एक एक पौधे में 2-2 लीटर उसमें डालता हूँ। इससे यह होगा कि जड़ के चारों तरफ गुड़ फैल जाएगा, और गुड़ एक ठंड से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा बात यह है कि उसके बाद वहाँ पर इतने ज़्यादा केचुआ और कई तरह के जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर आएंगे और मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर देंगे, समझ लीजिए, समझ में आ गया। तो यह सब आप तकनीक अगर करेंगे तो आपको खेती से लाभ ही होगा, हानि कभी नहीं होगा। आप 10 बीघा खेती करके न करें, आप 1 बीघा खेती करें, लेकिन समय से पहले और समय से पीछे, मेरा यही उद्देश्य है। जब सभी लोग लगाते हैं तो फिर वही होता है कि मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन आप अगर समय से 1 महीना पहले अगर निकाल दिए प्रोडक्शन, और समय से 1 महीना पीछे आप अगर प्रोडक्शन निकाल दिए,
तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ उसमें मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप खेती करें। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा अगर आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप किसान भाई हैं, आप खेती करना चाहते हैं या आप खेती कर रहे हैं, खेती में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके दोस्त भी हो सकता है किसान हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप 1 मिनट का लेट मत करिए, आप तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।